बहुत जल्द हम पृथ्वी में आने वाले हैं। अब पृथ्वी हमारा होगा, कोई उसे ले नहीं सकता। पर वहाँ पर हमें पता चला है कि पृथ्वी में कुछ परमैन्स हैं जो पृथ्वी को बचाते हैं, तो हम कोई बात नहीं, हम उनको भी हरा देंगे। मित्सु, तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, जल्दी उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ और जाओ स्कूल जाओ। अरे मम्मी सोने दो ना मेरे को, बस उठ ही रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ही जा रहा हूँ। मित्सु जल्दी से उठो और जाओ जल्दी। तो यहाँ पर मित्सु को डांट पड़ जाती है और अब वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है और अब स्कूल के लिए निकल जाता है, पर वो ऐसे में लेट हो गया था पहले से ही। अब मित्सु स्कूल आ जाता है और वो जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को ज्वाइन करने के लिए सोचता है, पर वो ऐसे में लेट ही होता है। तो उसके टीचर बहुत गुस्सा होते हैं, उसके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं कि ये लड़का मित्सु कभी भी जल्दी नहीं आ पाता है स्कूल में, हमेशा लेट होता है, तो अब तुम बाहर ही जाओ। तो जो टीचर होता है वो मित्सु को क्लास से बाहर ही कर देता है। तो वो खुश नहीं होता है मित्सु कि टीचर ने इतना डांटा उसको और बोला कि उसकी मम्मी के साथ भी वो उसके टीचर बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि मित्सु बाहर खड़ा होकर ये सोचता है कि क्या सर सच में क्या उसके पेरेंट्स के साथ बात करेंगे कि नहीं की। तो वो सोचता है कि वो सर से माफ़ी मांग लेगा, पर जो सर होते हैं वो उसके बात सुनता नहीं है और वो उसके पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं। और अब तो मित्सु का तो खैर नहीं था घर में, और यहाँ पर टीचर से भी बहुत डांट खाया होगा। तो मित्सु को तो डर लग ही रहा था कि वो क्या होगा उसके घर पे जाके। तो वो सोच रहा था कि वो घर ना जाए, पर जो टीचर होते हैं वो उसके साथ ही जाते हैं घर में उसके साथ। तो अब तो मित्सु को पता चल ही गया था कि अब तो उसके पास कुछ और बचा ही नहीं, वो अब तब पिटने वाला है अपने मम्मी से भी। तो मित्सु अब अपने घर आ जाता है और उसे पता था कि आज वो डांट खाने वाला है। तो उसकी जो मम्मी होती है तो बहुत गुस्सा होती है उसके ऊपर और बहुत चिल्ला भी रही होती है और बोलती है कि अब तुम परमैन के साथ बात भी नहीं कर सकते, सब ये परमैन के लिए ही होता है तुम्हारे साथ। तो अब तो मित्सु को बहुत ही बुरा लगता है कि वो अब परमैन से भी नहीं मिल पाएगा, पर वो कैसे भी करके सोचता है कि वो जाएगा परमैन ड्यूटी में, क्योंकि वो उसका टाइम हो गया था परमैन के लिए। तो उसका रोबोट बोलता है कि तुम्हारी मम्मी ने तो मना किया है ना कि तुम परमैन ड्यूटी नहीं कर सकते, अब से ना ही तुम परमैन से बात करोगे। पर जो मित्सु होता है वो रोबोट की बातें नहीं सुनता और वो अपना परमैन सेट पहनता है और निकल पड़ता है परमैन ड्यूटी करने के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो परमैन ड्यूटी करेगा तो उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो पाको होती है वो बहुत गुस्सा में होती है, क्योंकि उसके शूटिंग के वहाँ पर उसके कोई दूसरा कोई फिल्म स्टार थी उसके साथ लड़ाई हो जाता है। तो वो बहुत गुस्से में होती है और वो परमैन ड्यूटी करने के लिए आती होती है। तो अब मित्सु जब पाको के पास मिलने के लिए आता है तो हम देखते हैं कि पाको तो बहुत गुस्सा होती है। मित्सु बस पाको को बस बुलाती है, पर जो पाको होती है ना वो बहुत गुस्सा होती है और वो बस मित्सु के ऊपर पूरा अपना गुस्सा उतार देती है। अब जो मित्सु होता है वो तो बहुत ही डिप्रेस में चला जाता है, क्योंकि पाको भी उसको हेट करना लग जाती है अब, क्योंकि उसके ऊपर बहुत चिल्ला रहे होते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि जो मित्सु होता है मतलब परमैन, वो वहाँ से चला जाता है और वो पाको को बस ये बोल के जाता है कि मैं और वापस नहीं आऊँगा। तो वो परमैन जो होता है वो वहाँ से चला जाता है रोते रोते एक आइलैंड की ओर। अब हम पृथ्वी में आ चुके हैं। अब पृथ्वी हमारा होगा, कोई भी इसे नहीं ले सकता हमसे। अब सभी परमैन का लोकेशन निकालो और सभी को एक एक करके खत्म करो। ये मेरा ऑर्डर है, जाओ अपनी सारी सेना को रेडी करो। ये क्या हो रहा है पृथ्वी में? ये कौन है? ये लगता है ये कोऑर्डिनेट्स तो मेरे को लग रहा है कि ये कीड़ा स्पेसशिप का है। तो अब बर्डमैन अपने स्पेसशिप में बैठते हैं और वो पृथ्वी के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ से वो कुछ ही मिनट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो सीधा डायरेक्ट पृथ्वी में आ जाते हैं टेलीपोर्ट होके। अब वो सभी परमैन को कॉल करता है और सभी परमैन को बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ पर आओ, पर हम देखते हैं कि परमैन नंबर 1 नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि सारे परमैन तो आ जाते हैं, पाको, बूबी और पायान, पर हम देखते हैं कि परमैन नंबर 1 वहाँ आता नहीं है उस मीटिंग में। तो जो बर्डमैन होता है वो तो बोलता है कि ये परमैन नंबर 1 कहाँ पर है, पर पाको बोलती है कि वो बोल रहा था कि वो चला गया है, पर मुझे पता नहीं था कि वो सच में चला जाएगा। पर हमें लगता है कि एक बार उसके घर पे जाके देखना चाहिए। तो तभी बर्डमैन बोलते हैं कि चलो छोड़ो, तुम सब पहले इस मीटिंग को सुन लो अच्छे से कि यहाँ पर एक स्पेसशिप आया है इस पृथ्वी में कब्जा करने के लिए और वो स्पेसशिप का नाम है कीड़ा। वो बहुत ही डेंजरस डेविल है इस यूनिवर्स का। वो बोल रहे हैं कि वो जल्द ही इस पृथ्वी को कब्जा करेंगे और सबसे पहले तुम सबको मारेगा। ये हमें किसी जासूस से पता चला है कि। तो बर्डमैन जो होता है वो सब कुछ बोल देता है, सब कुछ, और अब बोलते हैं कि मैं अभी बर्ड प्लैनेट जा रहा हूँ अपना पूरे सेना को लेके आने के लिए। तब तक तुम कैसे भी करके बचे रहो और जल्दी से परमैन को ये सब बता दो कि यहाँ पर एक कीड़ा स्पेसशिप डेविल आ रखा है। तो अब हम देखते हैं कि सारे परमैन जो होते हैं वो मित्सो के घर जाते हैं देखने के लिए कि परमैन क्यों नहीं आया उस मीटिंग में। तो वो अब मित्सो के घर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ मित्सो का रोबोट होता है। तो जो पाको होती है वो मित्सु के रोबोट से पूछती है कि परमैन कहाँ पर है, पर जो रोबोट होता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है। वो सिर्फ ये बोल के जाता है कि मैं पाको से मिलने जा रहा हूँ। तो तभी पाको को याद आता है कि वो परमैन के ऊपर बहुत गुस्सा हुई थी, इसलिए तो कभी वो चला तो नहीं रहा। तो अब हम देखते हैं कि मित्सु एक आइलैंड में होता है और वो सिर्फ ये बोलता है कि अब मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, ना ही पाको के पास, ना ही अपने घर में नहीं जाऊंगा। अब स्टार्ट कर दो, कब्जा करना, अपनी सेना को भेजो। सबसे पहले इस बंदर को टारगेट करो, उसके बाद इस मोटे बर्मैन को।